1967 का प्रातः क्लास है, दूसरा पेज। बात चल रही थी अभी देवी देवता सर्व सुंदर में स्थापन कर रहा हूँ, और जब वो धर्म था तो और कोई धर्म नहीं थे। अभी भी और सब धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। इसलिए त्रिमूर्ति पर भी तुम ये समझाते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना एक धर्म की, शंकर द्वारा विनाश अनेक धर्मों का। अभी वो आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। गाते भी है मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आते ही तरस पर हुई। हमारे में कोई गुण नहीं है तो बुद्धि गॉड की तरफ जाती है। उनको ही मर्सीफुल कहा जाता है क्योंकि वो सब पर रहम करते हैं ना। तुम जानते हो बाबा हमारे सभी दुखों को खलास करके 100% सुख देते हैं, और तुम समझते हो हम बाबा के पास आए हैं तो बाप से हमें पूरा सुख लेना है, और वो तो है ही सुखदाता। सुखधाम में भेज देते हैं, आप ही तो है दुखधाम। इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। शांति धाम, सुखधाम और दुखधाम। शांति धाम सुखधाम को अभी हमें याद करना है। अभी याद करते रहेंगे तो अंतमते सुगति हो जाएगी, और शांति धाम को याद करेंगे तो जरूर शरीर छोड़ना पड़े, तभी आत्माएं शांति धाम जाएंगी। एक बात के सिवाय कोई की याद ना आवे तभी ये दुनिया भूलेगी। एकदम बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए। एक बाप को याद करने से अंदर में खुशी का पारा चढ़ता है। ये तो पुरानी दुनिया में तो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है, और वो क्षण भंगुर सुख साथ नहीं चल सकता है। अभी तो बाप से ये जो अविनाशी ज्ञान रतन मिल रहे हैं वो ही साथ में जाएंगे प्रारब्ध के रूप में। ये ज्ञान रत्नों की कमाई ही साथ में चलेगी। यहाँ के ज्ञान रतन वहाँ का स्थूल धन बन जाएंगे। जो यहाँ जितना जितना ज्ञान उठावेगा उतना वह जन्म जन्मांतर का साहूकार बनेगा। 21 जन्म की तुम्हारी प्रारब्ध पक्की है, और विनाशी धन भी साथ उनका जाता है जो इस समय बाप को मदद करते हैं। कहते हैं बाबा हमारी ये कौड़ियां ले लो और वहां हमको महल दे देना। तो बाप देखो कौड़ियों के बदले कितने रत्न देते हैं। जैसे अमेरिकन लोग होते हैं, पुरानी चीजें दे करके नई चीजें खरीद लेते हैं। पुरानी चीज का मनुष्य बहुत दाम ले लेते हैं। अमेरिकन लोगों से कितने पैसे कमाते हैं पुरानी चीजों से। पाई पाई की चीज का हजारों ले लेते हैं। तो देखो बाबा भी कितना अच्छा ग्राहक है। ये भोलानाथ गाया हुआ है, मनुष्यों की इस बात का पता नहीं।
तो कह देते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। शिव और शंकर को मिलाए के इकट्ठा कर दिया है। अब कहाँ शिव निराकार और शंकर आकारी, दोनों को मिलाए कर इकट्ठा क्यों कर दिया है? और किसी देवता को शिव के साथ तो नहीं मिलाई दिया है, शंकर को शिव के साथ मिलाए देते हैं। पूछा जाता है, प्रश्न पैदा होता है, क्यों मिलाई दिया? शंकर को देवों के बीच में महादेव क्यों कहते हैं? महा माने महान पुरुषार्थी, माने जरूर बड़ा पुरुषार्थ किया है। इतना पुरुषार्थ किया है कि बाप समान शिव समान स्टेज बनाई है। इसलिए शंकर के साथ शिव को मिलाए देते हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि शिव की आत्मा और शंकर की आत्मा कोई एक हो जाती है, नहीं। शिव तो तुरीय आत्मा है, ऐसी तुरीय आत्मा है जो जन्म मरण के चक्र से न्यारी है। बाकी सब आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है। हाँ, पुरुषार्थ नंबरवार करते हैं। उन नंबरवार पुरुषार्थ करने वालों में शंकर को शिव के साथ मिलाई दिया। माना बाप आते हैं, बच्चों से पुरुषार्थ कराते हैं आप समान बनाने का। तो कोई बच्चा बाप समान पुरुषार्थी है और बाप समान स्टेज बना लेता है, सदाकाल की तो नहीं बन सकती, लेकिन थोड़े समय तक के लिए, जब तक कि नई दुनिया स्थापन हो, पुरानी दुनिया का विनाश हो, वो अंत मते जो गति बनाए लेता है। तो देखो शिव बाबा कितना अच्छा ग्राहक है, आप समान बनाए देता है। भोलानाथ गाया हुआ है ना, मनुष्यों को ये पता नहीं है। शंकर के लिए कह देते हैं बरदे झोली बरदे झोली। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शंकर के आगे जाकर क्यों कहते हैं बरदे झोली। शंकर तो झोली भरने वाला नहीं है, शंकर तो और ही माथा मोड़ लेता है। इस दुनिया में विनाश बर्पा कराए देता है। जो कुछ लटू लेज में है वो सब खलास हो जाता है। तो शंकर के आगे क्यों कहते हैं बरदी झोली? इसलिए कहते हैं कि शंकर में शिव मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, जो ज्ञान रत्नों से झोली भरने वाला है। इसके लिए कहते हैं भर दो झोली। तुम बच्चे समझते हो, अब हमको ज्ञान रतन मिल रहे हैं जिनसे तुम्हारी झोली भरती है। वो बेहद का बाप है जो हमारी झोली भरने वाला है। कौन सा बेहद का बाप? जो बिंदु बिंदु आत्माओं का, जो भी मनुष्य मात्र आत्माएं हैं 500-700 करोड़, उन सब मनुष्य आत्माओं का भी बाप है। और इसके अलावा जो भी कीड़े मकोड़े पशु पक्षी पतंगे जो भी आत्माएं हैं वो सब का बाप है। लेकिन वो आकर के मनुष्यों की झोली भरता है ज्ञान रत्नों से। मनुष्यों को नर से नारायण बनाता है। मनुष्य जब नर से नारायण बन जाते हैं तो और जो भी प्राणी हैं वो मनुष्य के मन के वाइब्रेशन के प्रभाव से प्रभावित होकर के स्वतः ही परिवर्तित हो जाते हैं। तो बेहद का बाप है। मनुष्यों में जो बेहद का पुरुषार्थ करने वाला हीरो पार्टधारी है उसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है।
ये भी दिखाते हैं कि शंकर धतूरा और भांग खाते हैं। कैसी कैसी बातें बैठ बनाई है। भक्ति मार्ग है ही दुर्गति का मार्ग। सदगति के लिए पढ़ाई तो बिल्कुल शांति में रहने की। ये बत्ती आदि जलाते हैं, शो करते हैं, वो भी इसीलिए कि मनुष्य आकर के पूछे कि आप शिव जयंती इतनी धूमधाम से क्यों मनाते हैं, तो बताना पड़े कि ये शिव ही भारत को धनवान बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का मालिक किसने बनाया? कोई ने तो बनाया होगा। इस बात को तुम जानते हो। ये लक्ष्मी आगे जन्म में कौन थी? ये नारायण आगे जन्म में कौन थे? जरूर पहले नर थे फिर नारायण बने। लक्ष्मी नारी थी फिर नारायण ही बनी। गीता में भी यही ज्ञान दिया हुआ है कि नर अर्जुन ऐसी करनी करे कि नारायण बने और नारी द्रौपदी ऐसी करनी करे जो नारायण बने। तो अगले जन्म में ये ज्ञान ज्ञानेश्वरी थे। ज्ञानियों में उत्तम थे, जो ही फिर राजराजेश्वरी बनते हैं। तो अब देखो पद किसका बड़ा है। देखने में तो ये स्वर्ग के मालिक है। कौन? लक्ष्मी नारायण। जगदम्बा कहाँ की मालिक थी? जगदम्बा कहाँ की है? हाँ, जगत की अम्बा तो जगत में ही होगी। जगत कहा जाता है 500 करोड़ को। और लक्ष्मी कहाँ की मालिक है? सतयुग की। तो सतयुग की मालिक है लक्ष्मी उनकी, या 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र है उनकी जगदम्बा, सारे जगत की माता का टाइटल लेने वाली उनकी। इनके पास कौन जाते थे? ब्रह्मा को भी 100 भुजाओं वाला, 200 भुजाओं वाला, 1000 भुजाओं वाला दिखाते हैं। देखो कितने बच्चे होते जाते हैं। जितने बच्चे बढ़ते जाते हैं उतनी भुजाएं बढ़ती जाती हैं। भुजा माना नहीं मददगार। देवी को भी लक्ष्मी से जास्ती भुजाएं दे दिए। लक्ष्मी को 4 भुजाएं देंगे और देवी को कितनी भुजाएं दे देते हैं? देवी के पास जाकर के सब कुछ मांगते हैं, बहुत आशाएं लेकर के जाते हैं। बच्चा चाहिए, यह चाहिए, वो चाहिए। लक्ष्मी के पास सिर्फ धन की आस लेकर के जा रही है। धन के लिए लक्ष्मी का आवाहन करते हैं और जगदम्बा से सब आशाओं की पूर्ति करते हैं। जगदम्बा से सिर्फ धन की पूर्ति के लिए नहीं करते हैं। लक्ष्मी के पास क्या वैसे आशा लेकर के नहीं जाएंगे। कैसी आशाएं? जो जगत की आशाएं हैं, इस दुनियादारी की आशाएं हैं, वो लेकर के नहीं जाएंगे। वो तो सिर्फ धनवान बनाती है। लेकिन कौन सा धनवान बनाती है? भक्ति मार्ग में तो समझ लिया, सुंदर का धनवान बनाती है। वास्तव में ईश्वरीय ज्ञान जो ईश्वर आकर के देता है, जो ईश्वरीय संपत्ति है, उसकी धारणा लक्ष्मी ने की। ईश्वर की दी हुई चीज की कदर किसने की? लक्ष्मी ने की। और बाकी दुनिया की जो भी आशाएं हैं
उन सब आशाओं की पूर्ति जगदम्बा से करते हैं। जगदम्बा से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। ये कोई को पता नहीं है कि जगदम्बा से क्या मांगना चाहिए। पढ़ाने वाला बाप पढ़ाते हैं और जगदम्बा क्या पढ़ाती है? राजयोग पढ़ाती है। इसको कहा जाता है बुद्धि का योग। तुम्हारी और सब तरफ से बुद्धि निकल करके एक ही ओर लग जाती है। अभी बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ, क्या है? जब जगदम्बा से स्वर्ग की बादशाही मिल सकती है तो मेरे साथ बुद्धि योग क्यों लगाओ? है? जगदम्बा से स्वर्ग की बादशाही मिलती है तो जगदम्बा में लगाना चाहिए। अरे जगदम्बा को भी कहाँ से मिलती है? बाप से मिलती है। जगदम्बा निमित्त बनती है। जैसे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना, ऐसे ही ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की नई दुनिया की स्थापना है। तो निमित्त बनती है। बाकी विश्व की बादशाही देने का काम कौन है? किसका है? बाप का काम। तो बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ, नहीं तो विकल्प विनाश नहीं होंगे। मैंने क्या इशारा दिया? न ब्रह्मा को याद करना है और न जगदम्बा को याद करना है। बाबा फोटो भी नहीं निकालने देते हैं। किसका? न ब्रह्मा का फोटो निकालने देते, और ब्रह्मा ने आप शरीर छोड़ दिया तो ब्रह्मा जिस माता में प्रवेश करते हैं उसका भी फोटो निकालने के लिए इजाजत नहीं देते। ये तो इनकी देह है ना। बाप तो खुद दलाल बनकर के कहते हैं। जाते भी है जब सदगुरु मिला दलाल, सुंदर मेला कर दिया। कहते हैं अब तुम्हारा हथियाला कैंसिल होता है। काम शिक्षा से उतर करके अब ज्ञान शिक्षा पर आ जाओ। अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। दो सत्य हैं। एक तो अपन को देह नहीं समझो, आत्मा समझो, और दूसरी बात सिर्फ आत्मा समझने से भी कोई खास उन्नति नहीं होगी। आत्मा समझने से इतना होगा कि परमात्मा बाप की याद जल्दी आ जाएगी। तो दो काम करो, आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। और कोई भी मनुष्य ऐसे कह नहीं सकता कि अपन को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, क्योंकि मनुष्य सब देह अभिमानी है। मनुष्य को भगवान कहा भी नहीं जाता है। तुम बच्चे जानते हो कि बाप ही पतित पावन है। वो ही आकर के काम शिक्षा से उतार करके ज्ञान शिक्षा पर बैठाते हैं। तो वो रूहानी बाप है। वो रूहानी बाप इनमें बैठ करके कहते हैं कि तुम भी आत्मा हो। इनमें बैठ करके कहते हैं। इनमें मना दो विशेष आत्माएं हैं, राम और कृष्ण में बैठ करके कहते हैं कि तुम आत्मा हो। और उनको भी यही समझाते रहो कि बाप कहते हैं मन मना भव। क्या मन मना भव? मना मेरे मन में समा जाओ। जो मेरे मन के अंदर संकल्प है वही संकल्पों में तुम रमण करो। मन मना भव कहने से तुमको पक्की याद हो जाएगी।
तो पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। तो बाप समझाते हैं ये महाभारी महाभारत लड़ाई है। कहेंगे लड़ाई तो विलायत में भी होती है, वो लड़ाइयाँ सब छोटी छोटी हैं, और इस लड़ाई का नाम है महाभारी महाभारत लड़ाई। ये खूनी नाहक खेल है, इसको महाभारी महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लड़ाई भारत से निकलती है। इस लड़ाई के लिए निमित्त कौन बनता है? भारत निमित्त बनता है। माना दुनिया में ढेरों देश हैं, उन देशों में अनेक प्रकार के धर्म पनपते हैं, लेकिन वहाँ जो लड़ाइयाँ होती हैं वो अंत करने वाली नहीं होती, अति करने वाली लड़ाइयाँ नहीं है। और भारत से ये महाभारी महाभारत लड़ाई निकलती है, वो अंत कर देती है। तुम्हारे लिए तो नई दुनिया चाहिए ना, तो नई दुनिया तो तभी आवेगी जब पुरानी दुनिया का अंत हो। अंत तभी होता है जब अति हो जाती है। तो पुरानी दुनिया का जरूर अंत चाहिए, जरूर विनाश करना पड़े। तो ये लड़ाई की जड़ यहाँ से निकलती है। कहाँ से? भारत। यज्ञ के आदि में भी विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी। कहाँ से प्रज्वलित हुई? यज्ञ कुंड से लड़ाई की ज्वाला प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बने? यही भारत माता और भारत पिता। भारत पिता कहा नहीं जाता है, क्या कहा जाता है? भारत माता। दुनिया में जब कलयुग में दुख बरपा होता है तो ज्यादा दुखी कौन होती है? माताएं ज्यादा दुखी होती है। तो माताओं का दुख हरण करने के लिए भगवान आते हैं। रामायण में भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है? धरती माता से पापों का बोझा जब ज्यादा बढ़ गया तो धरती माता का उद्धार करने के लिए भगवान ने जन्म लिया। अब धरती कोई जड़ धरनी की तो बात नहीं है। धरणी माना जिनमें धारणा शक्ति ज्यादा होती है। पुरुषों में धारणा शक्ति उतनी नहीं होती, लेकिन माताओं में धारणा शक्ति जास्ती होती है और सहन शक्ति भी जास्ती होती है। इसलिए धरणी का मिसाल दिया गया। धरणी पर कितना वजन पड़ता है, कितना तोड़ फोड़ होती है, धरणी सब सहन कर लेती है। तो ये भी कन्याएं माताएं हैं जो कितना सहन करती हैं। तो यहाँ से निकलती है विनाश ज्वाला। इस रुद्र यज्ञ से महाभारत महाभारी लड़ाई की विनाश ज्वाला निकलती है। कैसे बताया? भारत से निकलती है और इस रुद्र यज्ञ से निकलती है। भारत से निकलती है माने भारत माता निमित्त बनती है, और रुद्र यज्ञ से निकलती है विनाश ज्वाला। माना रुद्र कौन? रुद्र जो रौद्र रूप धारण करता है, विकराल रूप धारण करता है। शिव को रुद्र भी कहा जाता है, लेकिन शिव तो बिंदी का नाम है। शिव की बिंदी का नाम शिव है। उस बिंदी का नाम कभी बदलता नहीं कि रुद्र हो जाए, लेकिन वही शिव ज्योति बिंदु जब कोई साकार संधानी में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, तब तक के लिए प्रवेश करता है जब तक कि तो पापाचारी दुनिया का विनाश न हो जाए, तो वो रुद्र कहा जाता है। ये रुद्र यज्ञ से महाभारत लड़ाई की विनाश ज्वाला निकली। बल शास्त्रों में लिखा हुआ है
परंतु ये बात किसने कही ये कोई जानते नहीं है। अभी बाप तुमको समझाए रहे हैं। नई दुनिया के लिए ही अब तुम राजा ही लेते हो। तुम राजा ही कोई पुरानी दुनिया की नहीं लेते हो, क्योंकि पुरानी दुनिया में जो भी राजाइयां हुई वो सब हिंसा के बल पर हुई। बाप आकर के अहिंसक युद्ध कराते हैं। हिंसक युद्ध मनुष्यों ने किए हैं। हिंसक युद्ध के आधार पर दुनिया में राजाइयां चली हैं, वो मनुष्यों की राजाइयां। मनुष्य हिंसक होते हैं तो उससे कोई धर्म की स्थापना नहीं होती। अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। हिंसा ये बड़ा अधर्म है। बाप आकर अहिंसक युद्ध सिखाते हैं तो ये नहीं जानते कि ये अहिंसक युद्ध किसने और कब सिखाया। तुम तो राजा ही लेते हो तो तुम जानते हो। नई दुनिया की राजा ही लेते हो ना। तुम देवता बनते हो, तुम्हारे राज्य में और कोई नहीं होना चाहिए सिवाय देवताओं के। देवता धर्म होता है तो देव आत्मा ही होती है तुम्हारे राज्य में, और दूसरा कोई धर्म पनप नहीं सकता। सब धर्मों का विनाश हो जाता है। डेविल वर्ड का विनाश हो जाता है। डेविल माने राक्षस। बुद्धि में ये याद रहनी चाहिए। कल पहले हमने ही राज्य लिया था और कोई ने राज्य नहीं लिया। ये राज्य हमने किससे लिया? विधर्मियों से। सारी दुनिया में अब विधर्मियों का राज्य छाया हुआ है। विदेशियों का राज्य बन चुका है। अब बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाने आया। बाबा ने हमें राज्य दिया था, फिर 84 जन्म हम लेते आए। अब फिर बाबा आया हुआ है। तो बच्चों में ये तो ज्ञान है कि बाबा आया हुआ है, और दूसरे धर्म वालों में ये ज्ञान जल्दी बैठता नहीं है कि भगवान बाप आया है। तो बच्चों में ये ज्ञान है और बाप ने ये ज्ञान दिया। अभी जीती धर्म की स्थापना होती है तो बाकी सारे डेविल वर्ड का विनाश हो जाता है। इस डेविल वर्ड को कहते हैं शैतानी राज्य। ये बाप बैठ ब्रह्मा द्वारा सब बातें समझाते हैं। ब्रह्मा भी शिव का बच्चा है और विष्णु का भी राज तुमको समझाया कि जो ब्रह्मा है तो ही विष्णु बनते हैं। विष्णु तो फिर 5000 साल के बाद ब्रह्मा बनते हैं। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगते हैं और ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 जन्म लगता है। अभी तो तुम ये बात समझ गए हो कि अभी हम ब्राह्मण हैं, न हम शूद्र हैं और न देवता है। देवताओं की जो दुनिया होती है उसमें सब दैवी स्वभाव वाले होते हैं, कोई भी आसुरी स्वभाव वाला नहीं होता। पावन दुनिया में सब पावन, और अभी तो पतित दुनिया है। एक तो पतित दुनिया में सब पतित है। क्या ब्राह्मण भी पतित है? ब्राह्मण भी अभी कोई नहीं कह सकते कि हम पक्के ब्राह्मण बन चुके। पक्का ब्राह्मण माना देवता। तो ये बातें और कोई नहीं समझ सकता है। किसी मनुष्य से ये ज्ञान नहीं मिल सकता
ज्ञान माना जानकारी, जानकारी काहे की? सच्चाई की, सत्यखंड की जानकारी भगवान बाप ही आकर के देते हैं। शास्त्रों में सत्युग त्रेता की कोई हिस्ट्री नहीं लिखी हुई है। लोग समझते हैं सत्युग त्रेता की हिस्ट्री शास्त्रों में, भगवान बाप आकर के रहस्य बताते हैं कि सत्युग त्रेता का राज मैं आकर के समझाता हूँ। सत्युग त्रेता की हिस्ट्री मनुष्यों के पास नहीं है। मनुष्यों के पास तब से हिस्ट्री है जब से दूसरे दूसरे धर्म इस धरती पर आए, जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह। 2500 साल की हिस्ट्री है, उससे पहले की कोई हिस्ट्री हमारे पास नहीं। तो स्वर्ग की हिस्ट्री बाप आकर समझाते हैं और नरक की हिस्ट्री मनुष्यों के पास है। नरक की हिस्ट्री समझाने की दरकार ही नहीं। हाँ, हिस्ट्री में कुछ गलतियां हो सकती है तो बाप आकर के बता देते हैं। ये 84 का चक्र अब तुमने समझ लिया है। और ये 84 जन्म लेने वाले ब्राह्मण ही बनते हैं। बन सत्युग त्रेता में जन्म लेते हैं, लेकिन जिन्होंने 84 जन्म नहीं लिए वो पक्के देवताएं नहीं। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए वो परमात्मा बाप से सन्मुख बैठ करके पढ़ने वाले ब्राह्मण हैं। दूसरे ब्राह्मण जो कम कला वाले बनते हैं, देवताएं, वो बाप से सन्मुख बैठ करके नहीं पढ़ पाते। ये नॉलेज देने वाला बाप है, और बाप के सिवाय ये शिक्षा और कोई दे भी नहीं सकता है। इसमें सारी बुद्धि की बात है, क्योंकि बाप को बुद्धिमानों की बुद्धि है। जो भी समझाते हैं बुद्धि संगत बातें समझाते। रावण के द्वारा आती है भक्ति। रावण बुद्धिमान नहीं था क्या? रावण भी बुद्धिमान तो था, लेकिन अनेक प्रकार की बुद्धि संगठित होकर के मित्र हो जाती है, इसलिए भक्ति मार्ग कहा जाता है। जैसे कोई एक रास्ता बताए, दूसरा दूसरा रास्ता बताए, तीसरा तीसरा रास्ता बताए, तो मुझान हो जाएगी ना। यहाँ तो एक बाप है और एक ही रास्ता बताते हैं, और वो बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है, इसलिए सही रास्ता बताते हैं। बाप कहते हैं अभी और सब तरफ से बुद्धि का योग तोड़ दो। अनेकों तरफ बुद्धि लगाने से बुद्धि बिगड़ती है, और मुझे एक की तरफ बुद्धि लगाने से बुद्धि सुधरती है। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकल्प विनाश हो जाएंगे। ग्रस्त व्यवहार में भल रहो। अहम ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे सामने खड़ा है, जानते हो कि हम पढ़ करके ये बनेंगे, और तुम्हारी पढ़ाई संगम की है, और कोई युग में ये पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती। ऐसे नहीं कि त्रेता में राम भगवान आते हैं तो पढ़ाई पढ़ाते हैं, द्वापर में कृष्ण भगवान आते हैं तो पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये सब शास्त्रों में मनुष्यों ने झूठी बातें लिखी हुई हैं। द्वापर में भगवान आवेंगे, दिखाया ना शास्त्रों में कि द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण हुए, उन्होंने महाभारत युद्ध कराया। फिर दिखाते हैं कलयुग आ गया, तो भगवान आवेगा तो पापी कलयुग की स्थापना करेगा क्या? अरे भगवान तो है ट्रुथ गॉड फादर, सच्चा बाप कहा जाता है, सच्चा पातशाह कहा जाता है। तो वो आएंगे तो सत्यखंड की स्थापना करेंगे, सत्युग की स्थापना करेंगे या कलयुग की स्थापना करेंगे। तो मैं संगम पर ही आता हूँ और कोई दूसरे युग में नहीं आता हूँ। संगम कलयुग का अंत और सत्युग का। अब तुम ना तो इस तरफ से हो
और ना ही उस तरफ के हो, न डेविल दुनिया के हो और न देवताई दुनिया के हो, तुम बीच में हो। क्या? जैसे रस्साकशी होती है ना, तो एक तरफ राम की पाला और दूसरी तरफ रावण की पाला, रास्ता खींचा जाता है तो कभी रावण की पाला में चला जाता है, कभी राम की पाला में आ जाता। तो खींचतान चल रही है। अभी तुम फिक्स रूप से किसी एक तरफ नहीं हो। हाँ, ये जानते हो कि हमारी नैया पार चली जाएगी। सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। अब हम पार जाएंगे। इस पर एक कहानी बनाई हुई है। कोई चल पड़ते हैं, कोई रह जाते हैं। अभी बाप कहते हैं तो ब्रह्मा मुख के द्वारा तुम बच्चों को बैठ करके मैं सुनाता हूँ। इस ब्रह्मा मुख के द्वारा है, इसके द्वारा सुनाता हूँ। सुनाने का कार्य इस दादा लेकर आज ब्रह्मा के द्वारा करता हूँ। ये सुनना सुनाना है भक्ति मार्ग का फाउंडेशन। इनके द्वारा जो सुनाता हूँ उस बात की गहराई को समझाता नहीं हूँ, सिर्फ सुनाता हूँ। मैं समझाता किसके द्वारा हूँ? समझाता हूँ उस रूप के द्वारा जो टीचर भी है, बाप भी है और सदगुरु। तो ब्रह्मा के द्वारा सिर्फ टेक्स्ट बुक आती है। टेक्स्ट बुक, उसे पढ़ने से अर्थों का पता नहीं चलता। स्टूडेंट टेक्स्ट बुक पढ़ता है, टीचर जब तक उसका अर्थ न बता दे तब तक बात क्लियर नहीं होती। तो बाप ब्रह्मा के द्वारा गीता ज्ञान हमारे सन्मुख रख देते हैं, जिसे हम सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, लेकिन समझ में ना हमारी आता है तो दूसरों को समझ में आता है। फिर बाप टीचर का रूप भी धारण करते हैं। टीचर आकर के बनते हैं तो एक एक शब्द की व्याख्या करके बताते हैं, हिज्जे हिज्जे करके समझाते हैं। तब हमारी बुद्धि में बैठता है तो कहेंगे टीचर के रूप में मैं समझाता हूँ। आप बताओ ये ब्रह्मा कहाँ से आया? ब्रह्मा तो बड़ी माँ को कहा जाता है। ब्रह्म माँ, तो बड़ी माँ कहाँ से आई? बड़ी माँ तो जरूर बाप से ही आवेगी। प्रजापिता तो जरूर यहाँ इस सृष्टि पर ही चाहिए। माना ब्रह्मा सूक्ष्म बतनवासी बन सकता है, लेकिन प्रजापिता सूक्ष्म बतनवासी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि बाप की तो जिम्मेवारी होती है। क्या जिम्मेवारी होती है? सब बच्चों की जिम्मेवारी होती है। बाप के ऊपर ये जिम्मेवारी पड़ी हुई है। बाप बच्चों की पालना के लिए, बच्चों को जन्म देने के लिए माँ की रचना करता है। तो ब्रह्मा की रचना किसके द्वारा हुई? बाप के द्वारा। तो मुरली में पूछते हैं कि तो ब्रह्मा का बाप कौन है? ब्रह्मा के बाप का नाम बताओ। तो बेसिक नॉलेज में तो सब मुझे जाते, ब्रह्मा का बाप कौन होगा? कहेंगे शिव बाबा। अरे शिव तो बिंदु का नाम है, ब्रह्मा तो साकार है। बिंदु से साकार कैसे पैदा होगा?
साकार की पैदाइश तो जरूर साकार के द्वारा चाहिए। तो ये बुद्धि में बैठता नहीं था, अभी बुद्धि में बैठता है कि यज्ञ के आदि में जिस व्यक्तित्व के द्वारा ज्ञान का बीज डाला गया वो हुआ प्रजापिता। जैसे गीता में कहा हम बीज प्रदप पिता, मैं बीज बोने वाला पिता हूँ। तो ज्ञान का बीज बोता है पिता, और उस बीज को जिसने धारण किया पहले पहले वो माता होती। तो ब्रह्मा मुख द्वारा तुम बच्चों को सुनाता हूँ, ये ब्रह्मा कहाँ से आया? प्रजापिता तो जरूर यहाँ चाहिए। मैं इनको एडाप्ट करता हूँ। किनको? ब्रह्मा को एडाप्ट करता हूँ। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। जो कलयुग में अभी अंत में ब्राह्मण बनते हैं वो फिर सतयुग में जानेंगे। तुम ही पहले पहले बाप से अलग होकर के पाठ बजाने आए हो। क्या मतलब हुआ? माने यज्ञ के आदि में राम बाप था और तुम बच्चे भी थे। कौन बिछुड़ा पहले? यज्ञ में और तो दीदी दादी दादाएं यज्ञ के आदि से ही अभी भी बैठे हुए हैं। उनके बिछोड़ने की बात नहीं है। तुम बच्चे पहले बिछोड़ते हो और लंबे साल तक बिछुड़े हुए रहे। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो तुम आत्मा हो, पूरे पूरे पक्के 84 जन्म लेने वाली। और जो दूसरे हैं ब्राह्मण जो सिर्फ बेसिक नॉलेज तक रह जाते हैं, पूरी एडवांस नॉलेज ईश्वरीय नॉलेज नहीं ले पाते, वो आत्मा का ज्ञान भी नहीं ले पाते और आत्मिक स्थिति में पक्के स्थित भी नहीं हो पाते। इसलिए वो पक्की आत्मा नहीं है। आत्मा न होने के कारण उनको 84 जन्म का वर्षा भी नहीं है। तो तुम यज्ञ में आज में सबसे पहले बिछुड़े थे और लंबे समय तक बिछुड़े हुए रहे। अभी तुम सिकिल दे बच्चे हो बाप के। कोई बच्चा बिछुड़ जाता है, बहुत दिनों के बाद माँ बाप से मिलता है, तो माँ बाप बड़े सिक से मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं। तो ये बाप भी कहते हैं कि तुम्हें ही हमसे सबसे पहले बिछुड़े थे यज्ञ के आदि में। क्या 5000 साल पहले बिछुड़ने की बात नहीं है। शिव ज्योति बिंदु से बिछुड़ने की बात नहीं है। शिव ज्योति बिंदु से मिलना और शिव ज्योति बिंदु से बिछुड़ना ये कोई मतलब नहीं होता है। मिलना और बिछुड़ना साकार में होता है या निराकार की बात है? साकार की बात है। तो यज्ञ के आदि में तुम बच्चे बिछुड़े थे और बहुत लंबे समय के बाद अब तुम बच्चे आकर के फिर मिले। पहले भी तुम थे बाप के साथ। यज्ञ के आदि में जब विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई तो ब्रह्मा की रहबरी में सब धर्म की आत्माएं पलती रही और तुम राम बाप के साथ अलग हो गए। सूर्यवंशी बच्चे तुम हो, तुम रूहानी बच्चे हो, रूहानियत की स्टेज को धारण करने वाले। और दूसरे धर्म की आत्माएं न पूरी रूहानियत की स्टेज को धारण करती है और न वो पक्का देवता बन पाती है, न 84 जन्म ले पाती है, न ऑलराउंड पार्ट बजाती है। तुमने ऑलराउंड पार्ट बजाया।
तो तुम रूहानी बच्चों को बाप आकर पढ़ाते हैं, उन दूसरे धर्म के बच्चों को बाप पढ़ाते नहीं है, इसलिए वो कम पढ़ाई पढ़ते हैं तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, कच्चे ब्राह्मण बनते हैं, तो वो पक्के सूर्यवंशी ब्राह्मण। तो तुम्हें ही पहले पहले बाप से अलग होकर पार्ट बजाने आए हो, तुम्हारे में भी सबके लिए नहीं कहेंगे, कहेंगे कि नंबरवार। ये भी मालूम पड़ जाएगा कि कौन कौन पूरे 84 जन्म लेते हैं। अभी पढ़ाई तो चल रही है, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले होते हैं वो पक्की आत्मिक स्टेज धारण कर लेते हैं। इन लक्ष्मी नारायण की तो गारंटी है किस बात की कि ये तो पूरे 84 जन्म लेंगे ही लेंगे। बाकी और धर्म वाले होंगे, और धर्म में कन्वर्ट होने वाले देवता बनेंगे, कच्चे देवता बनेंगे, कम कला के देवता बनेंगे, तो वो पूरे 84 जन्म लेने वाले नहीं बनेंगे। जिस ब्रह्मा की रहबरी में पलने वाले जो ब्राह्मण हैं वो 84 जन्म नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि जिस ब्रह्मा की रहबरी में पले थे, पल रहे हैं, वो ब्रह्मा ही पूरा ऑलराउंड पार्ट नहीं बजा पाता। उसके भी 5000 वर्ष के ड्रामा में से 50 वर्ष कम हो जाते हैं, तो उसका संघ का रंग लेने वालों के भी और ही ज्यादा कम हो जाएंगे। तो लक्ष्मी नारायण की गारंटी है कि ये जितने सुंदर बनते हैं उतना दुनिया में कोई सुंदर नहीं बनता। इनके लिए गायन है श्याम सुंदर। क्या ये जितने काले बनते हैं, जगन्नाथ के मंदिर में चेहरा कैसा दिखाया जाता है? काला चेहरा दिखाया जाता है। ये जितने काले बनते हैं उतना कोई धर्म पिता इतना तामसी नहीं बनता, और ये जितने सुंदर बनते हैं इतना कोई भी धर्म पिता सुंदर नहीं बनता। और एक ही जन्म में अति काले और एक ही जन्म में अति गोरे, तो नाम पड़ता है श्याम सुंदर। श्याम सुंदर एक का नाम है या दो के नाम है? एक का नाम है श्याम सुंदर। वो तथाकथित ब्राह्मण ये समझ लेते हैं कि दादा लेखराज ब्रह्मा के रूप में जो पार्ट बजाया वो श्याम पार्ट है, और सतयुग में जाकर के जो कृष्ण के रूप में जन्म लेगा वो पर्सनालिटी सुंदर होगी। तो दो व्यक्तियों का नाम हो गया, दो पर्सनालिटी का नाम हो गया, या एक व्यक्ति का नाम हुआ तो दो पर्सनालिटी हो गई। तो वो बात जमती नहीं है। बात कहते हैं कि श्याम सुंदर टाइटल तुम बच्चों का नंबरवार है। तुम बच्चे भी श्याम बनते हो, तुम बच्चे ही सुंदर बनते हो। देवी देवताएं सुंदर थे, सांवरे से सुंदर बनते हैं, गावड़े के छोड़े से बदल करके सुंदर बन जाते हैं। माना जब काले होते हैं तो गावड़े में जाकर जन्म लेते हैं। गावड़े का छोरा माना कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, ज्यादा गंवार है। इस समय सब छोरे और छोरियां, माना दिव्य गुणों की धारणा कोई के अंदर नहीं है। रावण की पढ़ाई पढ़ी हुई है तो सब छोरे छोरियां हो गए। अभी बाप आकर के तुमको सुंदर बनाते हैं। ये बेहद की बातें हैं। बाप आते हैं तो रूप वसंत की जोड़ी बनाते हैं। रूप माना याद में जब गहरी याद होती है
तो चेहरे चमक जाते हैं, आंखों में रूहानियत आ जाती है। तो जब परिपक्व स्टेज अंत में सब बच्चों की बनेगी तो सब बच्चे रूपवान बन जाएंगे। ऐसे ही बसंत ज्ञान जब धारण हो जाता है तो दिव्य गुणों की खुशबू भी धारण होती है, दिव्य शक्तियां भी अंदर समा जाती है, उसको कहते हैं बसंत। जैसे बसंत ऋतु में चारों तरफ खुशबू ही खुशबू होती है, चारों ओर फूल खिलने लगते हैं, ऐसे ही तुम बच्चे बसंत के माफिक दिव्य गुणों की खुशबू फैलाने लग पड़ते हो। तो देखो कितनी बेहद की बातें हैं, इनको कोई जानते नहीं है, कितनी अच्छी अच्छी समझानी दी जाती है। हर एक के लिए सर्जन तो यहाँ एक ही है, और ये सर्जन अविनाशी सर्जन है। आत्मा ही तमो प्रधान बनती है, उनको फिर सतो प्रधान बनना है। इसके लिए युक्ति बताई जाती है कि मुझ बाप को याद करो, अपन को आत्मा समझो। आत्म की स्थिति में रहेंगे तो बाप याद आएगा, देवान की स्थिति में रहेंगे तो जरूर रावण और रावण संप्रदाय याद आते रहेंगे। इसलिए बहुत प्रैक्टिस करनी है, क्या कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना सहज तुम्हारा खाद निकलता जाएगा। काहे का खाद निकलता जाएगा? पाप कर्मों का जो खाद पड़ा हुआ है आत्मा में, और धर्म वालों के संग के रंग में आने से कचरा पड़ गया है, वो कचरा निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? याद माने योग अग्नि। जैसे सोने को अग्नि में डालते हैं तो उसमें तांबा अलग हो जाता है, चांदी अलग हो जाती है। जो मिक्सचरिटी करते हैं सोने में दूसरे दूसरे मेटल की, वो मेटल अलग हो जाता है। तो ऐसे ही तुम जितना जितना बाप को याद करेंगे, तुम्हारे अंदर से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की खाद निकलती जाएगी। ये खाद किससे आई है? रावण संप्रदाय से आई। रावण संप्रदाय कब से आया? द्वापर से आया। जब से द्वैतवादी धर्म आए तब से ये रावण आया। तो ये रावण की जो धारणाएं हैं, जो हमारे अंदर घुल मिल चुकी हैं, हम उनको नष्ट करने के लिए अगर आबद्ध हैं तो ये पक्की बात है, हमें एक बाप को ही याद करना पड़ेगा। एक के अलावा अगर कोई दूसरा याद आता रहा तो खाद निकलने की गारंटी नहीं। तो देखो आग ठंडी होगी तो अलाय नहीं निकलेगी। सोना जब ज्यादा अग्नि में तपाया जाता है, तीव्र अग्नि में तपाया जाता है, तब ही उसकी खाद निकलती है, नहीं तो खाद नहीं निकलती। तुम्हारी भी योग अग्नि जब बहुत तीखी होगी तब तुम्हारे पाप कर्म बस होंगे। इसका मतलब अभी हमारे पाप कर्म बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी भी हम रावण संप्रदाय की दुनिया के बीच में रहते हैं। जब तक ऐसी दुनिया के बीच में रहते हैं तब तक हमारी अलाय बढ़ती जा रही है। पहले एक गुनी बढ़ती थी जब ज्ञान नहीं दिया था, और अभी ईश्वरीय ज्ञान ले लिया है तो ईश्वर बाप कहते हैं अभी 100 गुना बोझ चढ़ता है अगर श्रीमत के बरखिलाफ काम करते हैं। तो 100 गुना बोझ चढ़ता है तो अलाय बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। फिर क्या करना चाहिए? कैसे याद करें? दूसरों के संग के रंग में आते हैं तो दूसरे याद आने लग पड़ते हैं। फिर याद कैसे करें?
चलते फिरते उठते बैठते, चलते फिरते उठते बैठते ही तो दूसरों का संग रंग लग जाता है। जंगल में कहीं एक जगह जाके बैठे हैं तो हो सकता है न भी लगे। अच्छा ठीक है, आत्मा तो समझते हैं, 70 साल हो गए आत्मा समझते समझते। ब्रह्मा के द्वारा जब तक पाठ चला तब तक बाप का पक्का स्वरूप बुद्धि में नहीं था। अभी तो बाप का स्वरूप भी पक्का बुद्धि में बैठा हुआ है, तो भी याद क्यों नहीं रहती? याद टिकती क्यों नहीं है? श्रीमत पर श्री माना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ को पहचाना नहीं है क्या? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ को पहचान लिया तो मत पर चलना चाहिए, फिर क्यों नहीं चल पाते? पुरानी दुनिया में। अच्छा तो नई दुनिया कहाँ से आवेगी? पुरानी दुनिया में तो पुरानी दुनिया के ही लोग होंगे, पतित लोग होंगे। नई दुनिया में पावन लोग होंगे। अब नई दुनिया तो है नहीं, तो फिर क्या करना चाहिए? मूल बात है कि इस समय बाप गुप्त पार्ट बजाए रहा है। गुप्त पार्ट बजाने के कारण बच्चों की बुद्धि में भी माया भ्रम पैदा कर देती है। क्या भ्रम पैदा कर देती है? अभी अभी बाप के ऊपर निश्चय होता है, अभी अभी निश्चय उखड़ जाता है। जब निश्चय उखड़ जाता है तो उल्टी वाणी चलने लग पड़ती है, उल्टे संकल्प चलने लग पड़ते हैं, उल्टी कर्मेंद्रियां कर्म करने लग पड़ती है। माया हमको भरमाई देती है। तो क्या करना चाहिए? गुप्त बाप को प्रत्यक्ष करने में सारी ताकत लगाई देना चाहिए। जब संसार में वो गुप्त बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा तो हमको भी बाप की पक्की याद बनी रहेगी। माया फिर हमको वायलोरा नहीं डाल सकेगी। तो युक्ति बताई जाती है, याद और सेवा में लगे रहो। योगाग्नि निरंतर प्रज्वलित रहनी चाहिए। बाप कहते हैं तुमको कितना समझाता रहता हूँ, परंतु बच्चों में धारणा होती नहीं। अच्छा, दिव्य गुणों की धारणा नहीं होती है तो मन मना बस मेरे को याद करो। याद करने से और दूसरे सब्जेक्ट अपने आप पक्के हो जाएंगे। जब गाते हैं योग बल से विश्व की बादशाही, ऐसे तो नहीं कहते ज्ञान बल से विश्व की बादशाही, धारणा बल से विश्व की बादशाही कहते हैं, या सेवा के बल से विश्व की बादशाही नहीं। क्या गया हुआ है? योग बल से विश्व की बादशाही। तो अगर धारणा नहीं होती है तो तुम याद करने में लग जाओ। याद परिपक्व स्टेज को पहुंचेगी तो तुम्हारे अंदर स्वतः ही दैवी गुण धारण हो जाएगा। परंतु बच्चे बाप को याद करना भूल जाते हैं। ये पतितों की दुनिया है ना। पतितों की दुनिया में संग के रंग से साफ पतित बन जाते हैं। यथा राजा तथा प्रजा। अभी जिनका राज्य है वो कौन है? पतित है या पावन है? पतित। और वो ज्ञान भी नहीं लेते। जो गरीब हैं वो ज्ञान उठाते हैं, जो उनके पदमान मर्तबे वाले हैं वो ज्ञान को उठाते ही नहीं। अभी तुमको तो ये पतियों का पति मिल गया है, ज्ञान से कितना संघाते हैं। बाकी भगाने आदि की तो बात ही नहीं है। भगवान कौन है ये जानते ही नहीं है। कृष्ण को भी भगवान ने कह दिया, ये तो झूठ बात हो गई। गीता ही झूठी तो उनके बाल बच्चे सब झूठे हो जाते हैं। इसलिए गाते हैं कि झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। किस बात में झूठ बोलते हैं? सबसे ज्यादा किस बात में झूठ बोलते हैं? परमात्मा सर्वव्यापी। जबकि परमात्मा एक व्यापी होकर के आया है तो भी कह देते हैं कि परमात्मा
सर्वव्यापी। बाबा ज्ञान सुनाते हैं तो वो अज्ञान सुनाते हैं। बाबा क्या ज्ञान सुनाते हैं कि मैं एक व्यापी एक मुकर्रर रथ में आता हूँ, और वो कहते हैं ये हो नहीं सकता। बाप तो सर्वव्यापी। तो देखो ये बातें कृष्ण नहीं कहते हैं, ये बातें तो बाप कहते हैं। फिर भी ब्राह्मणों की दुनिया में क्या बुद्धि में बैठ गया कि जो भी गीता आई वो गीता का भगवान साकार में कौन है, तो भी कृष्ण को गीता का भगवान मान लेते हैं। बाप कहते हैं ये कृष्ण दादा लेख रहा है गीता का साकार भगवान नहीं है, गीता का साकार भगवान तो शिव शंकर भोलेनाथ है, वो ही प्रसिद्ध होना है।